मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जगता मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। शराब करी वो साफ करी। शराब करी, वो साफ करी। जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। शराब करी वो साफ करी। जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जगता मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जगता मुक्तिदाता बनकर यीशु आया। तो क्या करें? शराब करें, वो साफ करें। बोलो शराब करें, वो साफ करें। जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जगता मुक्तिदाता बनकर यीशु आया। अपने हाथ लगा के तालियां। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो। बोलो गली गली में शहर शहर में गीत यीशु का हो। शराब करें, वो साफ करें। बोलो शराब करें, वो साफ करें। जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जगता मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। The Lord has come, यीशु आ गया है। हालेलुया। इस दुनिया के किसी बच्चे से किसी ने पूछा, स्कूल में बच्चों से, बच्चे जो है ना बहुत अच्छी बातें करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हम लोग बड़े समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना एकदम फिट बात करते हैं। बच्चे स्कूल में टीचर पूछ रही थी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, इवेंट दुनिया का सबसे, तो किसी ने बोला कि फायर का, जो फायर जब उन्होंने निकाली, जब किसी ने बोला कि नहीं जब उन्होंने बिजली बनाई, किसी ने बोला जब उन्होंने जब बल्ब बनाया, किसी ने बोला कि उन्होंने ये बनाया, किसी ने बोला हवाई जहाज बनाया, किसी ने न्यूक्लियर बम बनाया। तो एक विश्वासी बच्चा अंदर बैठा था स्कूल में, तो उसने बोला इस दुनिया की सबसे बड़ी घटना ये हुई है कि इस दुनिया में यीशु मसीह आया है। इमेजिन 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 अगर दुनिया में जीसस नहीं होता, 2015 नहीं होता, पता नहीं कौन सी सन चल रही होती, लेकिन हमारे यीशु मसीह वाला साल नहीं चल रहा होता। कितनी सारी चीजें इस दुनिया में आज नहीं होती, यीशु मसीह नहीं होता तो आप और हमारी जिंदगी आज नजात याफ्ता, सेव्ड या मुक्ति हमारी पाई हुई जिंदगी नहीं होती। और इस दुनिया में वो नमक नहीं होता, वो सॉल्ट नहीं होता, वो लाइट नहीं होता, वो सारे मुल्क नहीं होते जिन मुल्कों ने यीशु मसीह का पैगाम सारी दुनिया में फैलाया है। वो मुल्क, वो सारे मसीही मुल्क जिन्होंने जो शुरू में मसीही थे लेकिन अब वो भी हल्के हल्के से पीछे हो गए हैं, लेकिन वो सारे मुल्कों ने जिन्होंने दुनिया के अंदर ज्योति फैलाई, और सबसे बड़ी ज्योति जो यीशु मसीह के साथ थी वो एजुकेशन की ज्योति थी। वो भी सारी दुनिया में देखिए सारे ब्रिटिश लोगों ने और सारी दुनिया के अंदर जाके उन्होंने जो खुदा का जो पैगाम है, मिशनरीज ने बड़ा काम किया है। और हम ये जानते हैं कि आज अगर हम यहाँ पर इस आज के देश में, आज के समय में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ अगर आज हम नवाजे गए हैं, आज जिन कैमरों से हमने शूटिंग्स की हैं, जो जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो सामान यूज करते हैं, और उनमें से बहुत सारी चीजें जो बड़े बड़े जिन्होंने बिजली बनाई, वो बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट वो पहले प्रार्थना करते थे और वो प्रार्थना यीशु के नाम से करते थे और उन्होंने वो सब काम किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
लूका की किताब 2 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका किताब 2 1 से 20 हम पढ़ेंगे। लूका किताब 2 में से 1 से 20 तक हम पढ़ेंगे। हाँ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की तरफ से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई हाँ जी, उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। हाँ जी, सब लोगों का नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। हाँ जी। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, हाँ। गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखिए खुदा का जो प्लान होता है उस प्लान से बड़ा कोई प्लान नहीं है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। देखिए मरियम ने क्या कहा था कि जब उसको फरिश्ते ने आके बोला कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, उसने कहा कि खुदा की मर्जी के अनुसार मेरे साथ हो। क्या उसने बोला? खुदा की उसके अनुसार मेरे साथ होने दो जो होता है, और वो उस मर्जी के लिए तैयार हो गई। मेरी सारी चर्च की बेटियां बोले खुदा की मर्जी के अनुसार मेरे साथ होना चाहिए, होने दो। सारी बेटियां बोलो, बोलो सारी सिस्टर्स बोलो, बोलो खुदा की मर्जी के अनुसार मेरे जीवन में हो वही हो जो प्रभु चाहता है। क्योंकि आप वो प्रोडक्ट, आप हमारे लिए मरियम है। आमेन। बोलो मैं मरियम जैसी हूं। आज यहां से एक सबक लेके जाएंगे। बोलो मैं मरियम जैसी हूं। मरियम ने कहा कि मेरे जीवन में वो हो जो परमेश्वर चाहता है, जो खुदा चाहता है, जो लॉर्ड चाहता है, वो खुदा चाहता है। और खुदा की यही मर्जी थी कि वो वापस बैतलहम की तरफ जाएं। उस समय उनके लिए उधर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी जिसकी वजह से इनके पांव उधर की तरफ मोड़ दिए गए थे, जिनकी तरफ से इनकी नियति को उस तरफ मोड़ दिया गया था। खुदा का प्लान पहले से ही फिक्स था और वही होने वाला था। जैसे पास्टर मिथुन ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो चीज जो बहुत बड़ी चीज थी उनके जीवन में होने वाली थी, बहुत बड़ी चीज के लिए वो तैयार हो रहे थे। उनको नहीं पता था कि वहां जाके क्या होने वाला है। हमें भी कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। प्रभु कभी ना कभी हमारे पांव मोड़ देता है, हमारी जिंदगी के उस पाथ को चेंज कर देता है। लेकिन जहां हम जाते हैं, अगर हम उसकी मर्जी में जाते हैं, तो फिर बहुत बड़ी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। बोलो आमेन, बोलो आमेन। हमारे नवीन भाई को बहुत अच्छा हुआ। मैं कह रहा हूं शुक्र है वो बंदा नहीं आया। आमेन, बोलो सारे बोलो आमेन। बहुत अच्छा हुआ। कोई बोलेगा ये इनके दुश्मन है, मैं कह रहा हूं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ वो बंदा नहीं आया। क्योंकि वो नहीं आया तो यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह ने अपना हाथ दिखाया। आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये खुदा चाहता है कि वो नहीं हो, क्योंकि खुदा आपको उससे बेहतर बरकत देना चाहता है। ईमान करते हो तो ताली बजाओगे खुदा उनके लिए। बोलो आमेन, और जोर से बोलोगे आमेन, बोलो आमेन। क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो आएगा, जो मसीहा होगा, वो इंसान होगा, कोई फरिश्ता नहीं होगा। खुदा ये चाहता तो काम फरिश्तों से करा सकता था, लेकिन खुदा फरिश्तों से नहीं, इंसानों से काम कराता है। खुदा चाहता तो ये पिक्चर रातों रात किसी फरिश्ते बना के जुप 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 बना के दे देता, लेकिन खुदा ने हम जैसे नालायक लोगों को इस्तेमाल किया। हम नालायक इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी हजूरी में बैठने के लायक नहीं है। चाहे हम काम में कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसकी पवित्रता के लायक नहीं होते हैं। लेकिन वो हम नालायकों को इस्तेमाल करता है। इसलिए खुदा ने क्या कहा कि आई विल यूज अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान को, मैं एक मनुष्य को इस्तेमाल करूंगा कि वो दुनिया का उद्धार करता बने। और उसने ये कहा था कि वो यहूदी होगा, वो गैर कौमों से नहीं होगा, वो एक ज्यू होगा, जेंटाइल नहीं होगा। और फिर ऊपर से उसने कहा कि वो यहूदा के कबीले का होगा। और खुदा ने जो सारी बातें की, और उसने ये भी कहा कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा। किससे पैदा होगा? कुंवारी से पैदा होगा। और किधर होगा? बैतलहम में। कहां पर? तो इसका मतलब नियति जो है परमेश्वर की, जो उसकी जो तैयारी है, परमेश्वर का जो प्लान है, जो मास्टर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग खुदा जो है उनको ले जा रहा है। और इस पूरे प्लान में चाहे वो कैसर हो, चाहे वो यूसुफ और मरियम हो, ये सारे लोग पहले ना 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 ना, ना करके फिर हाँ 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 करने लगे। नहीं 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 नहीं, मरियम के लिए मुश्किल था, लेकिन काम मरियम नहीं करना था, ये खुदा को पहले से मालूम था। बोलो आमेन, बोलो आमेन। क्योंकि खुदा क्या कहता है कि इट इज हिज स्टोरी। क्या? हिस्ट्री नहीं है, इट इज हिज स्टोरी। उसकी कहानी है,
वो अपनी कहानी को जैसे चाहता है वैसे चलाता है। और खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह की किताब 1 और 12 में कि आई एम, देखिए पढ़े, आई एम वॉचिंग माई वर्ड टू परफॉर्म इट। हाँ जी, यिर्मयाह की किताब 1 और 12। हाँ जी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। मैं अपने पूरा वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। बोलो यीशु मसीह की। जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, उनकी लाइफ में हर चीज भलाई को पैदा करेगी। चाहे वो टेम्परेरी आपको दुख नजर आता हो, टेम्परेरी आपको स्ट्रगल नजर आती हो, टेम्परेरी आपको तकलीफें नजर आती हो। कितने लोगों को आज अपने जीवन में तकलीफें नजर आ रही हैं? सब मेरे भाई बहन हैं। आपको लगता होगा पास्टर को तो कोई दुख ही नहीं है, पास्टर को तो कोई चिंता ही नहीं है, पास्टर को तो किसी भी तकलीफ, किसी कोई चैलेंज होगा ही नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को तो मार मार के चैलेंज लाता है खुदा। क्यों? देखिए, यहां जो बैठता है याजक, उसके पास एक ड्यूटी है कि ये कांग्रीगेशन है, ये खुदा है, यहां से इनको खुदा की हजूरी में लेके जाना हर संडे का काम है। हर संडे ये ड्यूटी है। और अगर ये सफर मैंने नहीं तय किया होगा तो वो सफर मैं आपको भी तय नहीं करा सकता। अगर ये रास्ता, मैं जिस रास्ते पे मैं कभी नहीं चला हूं, मैं आपको अपवित्र होके, गंदा होके, घटिया होके, या चोर होके, या डाकू होके, या मैं बदमाश होके, या किसी भी तरह का करप्ट व्यक्ति होके आपको उस पवित्रता के रास्ते में कभी नहीं ले जा पाऊंगा। उसके लिए मुझे उस रास्ते को बार बार चलना पड़ेगा। तब मैं कह सकता हूं कि मैं उस रास्ते पे गया हूं, मैं आपको उस जगह पे लीड कर सकता हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और अगर वो काम करना है तो वो काम, शैतान क्या चाहता है कि वो काम ना हो। डेविल क्या चाहता है? वो चाहता है कि पहले तो कोई बिलीवर बने नहीं, और बिलीवर बन जाए तो उसकी जो आत्मिक यात्रा किसी तरह से स्थगित हो जाए, उसकी आत्मिक प्रगति किसी तरह से स्थगित हो जाए। कलाम तो सुन लिया, लेकिन शैतान ये नहीं चाहेगा कि ये फुल फ्लेज बिलीवर बन जाए, क्योंकि जिस दिन ये फुल फ्लेज बिलीवर बन गया, उस दिन ये शैतान को अपने पैरों तले रौंद देगा। तो कुछ दाने और कुछ परंदों, कुछ पथरीली मिट्टी ना मिली, और जो गिरे उनके तले अच्छी जमी पे बढ़ने लगे, कुछ 100 गुना, कुछ 100 गुना, हाथ दिखा के बोलो, कुछ 100 गुना, 60 गुना, कुछ 30 गुना। आमीन। खुदा की हजूरी सबसे पहले आर्क ऑफ द कवेनेंट में आई थी, उस आर्क में आई थी, उस वेदी पे आई थी। उसके बाद उसकी हजूरी टैबरनैकल में, उस तंबू में आई। फिर उसकी हजूरी मंदिर में आई। उसके बाद मंदिर ही चला गया हजूरी, और कितनी सेंचुरीज के लिए वो हजूरी चली गई। और उसके बाद खुदा का प्लान था कि उसकी हजूरी उस चरनी में आए, और खुदा ने उस चरनी को तैयार किया अपने टैबरनैकल की तरह। उसने उस, कहने जैसे हमने वो गीत गाया ना कि सारी दुनिया का जो रोशनी है, उसकी जो जगत की ज्योति है, एक चरनी में आके समा गई। हालेलुया। और आज वो सारी जगत की ज्योति हमारे घरों में आना चाहती है, और हम उसको ढकेलते हैं। हम उसको ढकेलते हैं कि मेरे घर में मुझे यीशु का पूरा प्रकोप नहीं चाहिए, मुझे यीशु का पूरा प्लान नहीं चाहिए, मुझे यीशु का थोड़ा सा प्लान चाहिए। मुझे यीशु तो चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे यीशु तो चाहिए इसलिए सिर्फ मुझे नई गाड़ी मिल जाए, यीशु तो चाहिए तब कहते हैं आई एम वेरी ब्लेस्ड। लेकिन वो चीजें देने यीशु नहीं आया है, वो चीजें तो दुनिया का शैतान भी देता है, लेकिन जो यीशु देता है वो दुनिया का कोई खुदा नहीं दे सकता। वो सिर्फ जिंदगी देने आया है, वो हमेशा की जिंदगी देने आया। आप क्या मांग रहे हैं खुदावन से? वो उसका अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का तरीका ही अलग है। सारी वो जिंदा कलाम एक ऐसा बच्चा बन गया है जो बोल नहीं सकता था। हालेलुया। एक खामोश बच्चा बन गया है, लेकिन वो जिंदा कलाम था, और आइंदा आने वाले दिनों में जो उसने जो करना था वो हम सारी दुनिया के लोग जानते हैं। और ये जो शेपर्ड्स थे, ये एक तरीके से आउटकास्ट लोग थे। आपको मालूम है इन शेपर्ड्स को
बेटा आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ हाँ जी, जो गर्भवती थी हाँ जी। नाम लिखवाए, उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। हाँ जी। और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चरनी में तूने जन्म लिया, सारे बोलो। क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। आगे पढ़े बेटा। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह ना थी। ये भी खुदावन की मर्जी थी। सराय में पैदा होता तो बात नहीं होती। खुदा चाहता तो सराय अवेलेबल हो सकती थी। खुदा चाहता तो अच्छा 5 स्टार होटल भी अवेलेबल हो सकता था। लेकिन ये प्रभु का प्लान था कि वो चरनी में पैदा हो। वो हमारे जैसा, आपके और मेरे जैसा, वो दुख के अंदर दुखों को समझने वाला। आज कितने लोगों के पास घर नहीं है, और जिनके पास घर हैं, बड़े बड़े मकान हैं या बंगले हैं, वो कभी उनके दुख को नहीं समझ सकते जिनके पास नहीं है। बोलो आमीन। बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन उन दुखों को समझने के लिए एक वही व्यक्ति चाहिए जो उससे गुजरा हो। मुझे याद है जब मैंने रीना के साथ शादी की थी, हमारे पास घर नहीं था और हम ढूंढ रहे थे हम किधर रहें। बहुत मुश्किल से हमें एक ऐसा घर मिला जिस घर के आसपास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। हमारे घर में टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी नहीं था, लेकिन हम उस घर में रहे। और हमने तब भी अपने प्यार को सबसे ऊपर रखा, हमने अपने प्यार को सबसे आगे रखा, और हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम जब साथ रहेंगे, हमको ये मालूम है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखेगा। आमीन। कम है आज, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रभु से प्यार करना ना छोड़ें। आप एक दूसरे से प्यार करना ना छोड़ें। आप एक दूसरे के साथ वफादार रहें। आज अगर पत्नी को लगता है पति के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो उसको बुरा समझने लगती है। पति को लगता है पत्नी उतनी सुंदर नहीं है, तो वो उसको कहता है कि तू तो मेरे तो भाग फूट गए तुझसे शादी करके। क्यों हंस रहे हो? मजाक नहीं है ये। ताली हो जाएंगे प्रभु के लिए, ताली हो जाएंगे। आमीन। आगे बढ़ो बेटा। हाँ जी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर, इतने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अपने झुंड का पहरा देते थे। ऐसे लोगों के पास खुदा अपना पैगाम लेके गया जो रात को अंधकार में, ठंड के अंदर ठिठुरते थे। उनके हाथ पांव गंदे होते थे, मैले होते थे, और आपको मालूम है इन लोगों को आउटकास्ट माना जाता था। इतने गंदे होते थे कि ये संडे को, मतलब अपने मंदिर के दिन, जो इनका मंदिर का जो सबत के दिन में, ये मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि क्लीनिंग के लिए भी उनको टाइम नहीं मिलता था कि वो इतने साफ हो जाएं। इनको मंदिर में भी जाना किसी तरह से अलाउड नहीं होता था। इतने गंदे लोग थे, लेकिन खुदा ने इन्हीं लोगों के पास जाकर अपना पैगाम दिया। त्यागे हुए लोग थे। कैसे थे? कैसे थे? मैंने एक बार कहा था त्यागे हुए थे, लेकिन जागे हुए थे। बाकी जो तो सब जो ज्यादा जो वो होते हैं, सब खराटे भर रहे थे। उनको जीसस क्या जगाएंगे जाके, है ना? सो रहा है भाई। जीसस ने बोला, जीसस का अगर खुदा का रूह अगर चेक करने जाए, कोई सो रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई बिजनेस के रात को बैठ के नोट गिन रहा है, कोई अपने बेड से पैसे निकाल के गिन रहा है, कोई अपने अकम्पलिशमेंट्स को गिन रहा है, कोई ये गिन रहा है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, कोई ये गिन रहा है मेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं, कोई ये गिन रहा है उसके पास कितने बैंक अकाउंट हैं। लेकिन ये लोग रात को अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे थे। यीशु ने कहा इनको, और ये वो भीड़ है, वो लैम्स का ध्यान रखते थे, क्योंकि यीशु को पता था यही बर्रा बन के, यहीं से जो बर्रे हैं वो मंदिर में लाए जाते हैं, यहीं से जो बर्रे निकाल के जो मंदिर में लाए जाते हैं और उनको ज़िबा किया जाता है। खुदा को पता था कि इन गडरियों का एक खुदा के मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ा मकाम है, उनकी बहुत बड़ी जगह है। बोलो यीशु मसीह की। जब जागे हुए थे उनके पास, और याद रखना जब यीशु जब दूसरी बार आएगा तब भी वो जागे हुओं के पास ही आएगा। पहली कमिंग तो बहुत अच्छी है, सेकंड की तैयारी ज्यादा करनी है। बोलो यीशु मसीह की। हम तो एकदम ऐसे हैं, पैसा है, माल असबाब है,
कंफर्टेबल हो गए। क्या हो गए हैं? लेकिन हम ये भूल गए हैं कि ऐसे लोगों के पास खुदा नहीं आएगा। खुदा उनके पास आएगा जो उस हालत में भी, उस आसाइश के अंदर भी, उस लग्जरी के अंदर भी अपनी लग्जरी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो खुदा के ऊपर अपनी नजर लगा के बैठे। बहुत मुश्किल है ये मसीही होना, बहुत मुश्किल काम है। ये बिलीवर बनना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उसने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन अंदर आके सही बन के खुदा की हजूरी में उसके साथ ईमानदार, दीनदार होना, ईमानदार होना, ये खुदा चाहता है कि हम हों। आगे देखिए वचन क्या कहता है। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हाँ जी। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वाह, प्रभु का दूत आ गया और उनके चारों तरफ, उनकी गंदगी के बीच में, उनके सारी वो बदबू के बीच में खुदा का नूर आ गया और वहां पे खुदा की रोशनी आ गई। हालेलुया, बोलिए। और वे बहुत डर गए, बहुत डर गए। वाह, ये ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये प्रैक्टिकल लोग थे। इनको डरा नहीं सकता था। शेरों का मुकाबला करते थे, ये गीदड़, शेर सबका मुकाबला करने वाले लोग थे। इसका मतलब ये कहानी, स्टोरी नहीं बना रहे थे। इनके सामने वाकई में खुदा की हजूरी, उसका जोर आया था और उसकी आग आई थी और उसका जो मस्सा था वहां पे दिखाई दिया था। ये लोग क्या हो गए? डर गए। प्रैक्टिकल लोग थे, सच्चे लोग थे। हाँ जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्रिसमस का सेंट्रल मैसेज क्या है? मत डरो। क्या है? क्योंकि आनंद का समाचार आया है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु आया है, जगत का राजा आया, जमीन आसमान खुश स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह। हाँ जी, देखिए क्या कहा उसने कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हाँ जी, आगे तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखा दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। आगे चले। जब स्वर्गदूत के पास से स्वर्ग को चले गए, स्वर्गदूत जब चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर, चलो चलिए बैतलहम चलिए। फिर उसके बाद यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें, आओ चल के देखते हैं। और उन्हें तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। वाह, उन्होंने जाकर चरनी में उस मरियम, यूसुफ और उस बालक को पड़ा हुआ देखा। वो चले गए। आपको मालूम है, हम वहां से गए हैं और हम उस जगह पर बैतसहूर में हम गए थे और हमने वो जगह देखी है। और वहां से करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। ये लोग ढूंढते वहां पर दे फाउंड हिम, इंग्लिश में लिखा है फाउंड हिम। उन्होंने उनको ढूंढ निकाला। शायद उनको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और जहमत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसको ढूंढ निकाला। और यीशु को हमें ढूंढना है और यीशु के पास हमको मेहनत करके आना पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं, बिना ढूंढे हो सकता है काम। आपको मैं बताऊं, यीशु ने खुद ही कहा कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। सोचो एक दिन चर्च का दरवाजा बंद हो जाए, आप तो खटखटाए बिना चले जाएंगे। सोचिए अगर कोई ऐसा बोले कि जो लेट आने वालों को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, जो 11 और 11:30 पौने 11 के बीच में एंट्री नहीं होगी, फिर 11:45 से 12 तक एंट्री होगी, फिर 12 के बाद जब बच्चे शुरू हो जाएगा तो एंट्री नहीं होगी। बहुत सारे लोग तो कहेंगे who want to go that church? This church, foolish people, पागल। चर्च का दरवाजा बंद करते, दिस इज लव, ये प्यार है, करेक्ट है ना? हम लोगों का जजमेंट चालू हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जाके ढूंढना,
खटखटाया। यीशु ने कहा खटखटाओ खटखटाओ, देखो मैं खटखटा रहा हूं, तुम नहीं खटखटा सकते। मैं तुमसे जिल्लत सह रहा हूं इतने सालों से, तुम एक छोटी सी जिल्लत नहीं सह सकते? तुम हो कौन? आमीन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं खटखटा रहा हूं, तुम खोलते नहीं, और तुम्हें मैं बोलूं खटखटाओ तो तुम्हारी अनादिका सामने आ जाती है। खुदा के सामने मांगना सीखो, छोटे बनो खुदा के सामने। तुर्रम खान बन के आप खुदा के सामने नहीं आ सकते। आपको खुदा के सामने आने के लिए अपने आप को नमन करना पड़ेगा। यीशु मसीह छोटा होना पड़ेगा। यीशु मसीह छोटे हो गया। जो छोटा होता है वो बड़ा किया जाए, जो उसके राज्य में बड़ा होना चाहता है वो